सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम अपना डीजे ऑस्मो एक्शन 5 प्रो की अनबॉक्सिंग करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे को 4 डेज पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो आज मेरे को फाइनली डिलीवर्ड हो चुका है अपना ये डीजे ऑस्मो एक्शन 5 प्रो। और चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक्चुअली अनबॉक्सिंग क्या है कि अनबॉक्सिंग इसकी पहले ही हो चुकी है। डिलीवरी एजेंट फ्लिपकार्ट की से जो आते हैं वो पहले ही कर देते हैं फॉर श्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ही। तो चलो गाइस, अनबॉक्सिंग करते हैं यहाँ पर हम। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको कि अनबॉक्सिंग पहले हो चुकी थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ मटेरियल्स है जो दोबारा नहीं आ रहा वापस। तो इसमें ये भी है यहाँ पर, देखिए हमारा मैग्नेट का हो है लगाने के लिए। और प्लस ये जो हेलमेट के ऊपर माउंट है यहाँ पर, इसके लिए लगाने के लिए ये। तो अभी धीरे धीरे सब कुछ आपको दिखाएंगे कनेक्ट करके। पहले आपको कैमरा दिखाते हैं अपना। वीडियो स्टॉप करिए। तो इसको मैंने कुछ थोड़ा अपनी मर्जी थोड़ा रखा है इसको सेटिंग करके। एक्चुअली क्या है कि अनबॉक्सिंग के बाद इसकी सेटिंग नहीं हो रही। तो ये भाई कुछ अपना कैमरा है, ये कुछ इसका लुक है एक्शन 5 प्रो का। तो चलो इसमें थोड़ा बैटरी, ये बैटरी है इसकी। बैटरी दिखाता हूँ मैं आपको। ये बैटरी है BGI लाइन बैटरी है। इसको करते हैं जरा यहाँ पर कनेक्ट, लगाते हैं यहाँ पर इसको। अगर आपको यहाँ से बाहर निकालनी है तो जस्ट इसको यहाँ से ऐसे खींचना है और ये ऐसे बाहर आ जाती है। ये इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है। अगर एक्चुअली हमें सीधा भी करना है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये। हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ये यहाँ पर ऑन हो चुका है। एक्चुअली अभी ये 4K 60 FPS पे सेट है। 120 FPS तक जाता है। और ये 4K अभी मैंने 16:19 का रखा है इसका। अगर हमें इंस्टा वगैरह की रील्स बनानी है तो हम 4K 4:3 यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेट करता हूँ 60 पे ही सेट करके रखता हूँ इसको मैं। और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं ब्राइटनेस ज़्यादा करने के भी। इसको मैं रख रहा हूँ 18 पे रखी है मैंने इसको ब्राइटनेस को। और ये एक्चुअली इसमें इंटरनल मेमोरी मिलती है हमें 47.8 GB की स्टोरेज, जो और एक्सटेंडेबल मेमोरी में हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर इसका कुछ फंक्शंस है एक्सपोजर के लिए, जो हम यहाँ पर सेट कर। एक्चुअली अभी मैंने कुछ नहीं किया है इसको, ऑटो पे रखेंगे अभी हम। ऑटो पे रखते हैं इसको अभी हम यहाँ पर। टोन के लिए यहाँ पर ये है। और आपको अगर कनेक्ट करना हो यहाँ पर तो यहाँ से माइक कनेक्ट हो जाता है। इसको यहाँ से ओपन हो जाता है ये, यहीं से चार्ज होगा और यहीं से ही माइक कनेक्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा फ्रंट का लुक है इसका। फ्रंट से अगर आप यहाँ से स्वाइप करो तो यहाँ से भी अनबॉक्सिंग हो जाती है इसकी। एक प्रेस में यहाँ से वीडियो शूट स्टार्ट हो जाता है अपना। यहाँ पर बैटरी का सिग्नल आ रहा है। तो अभी इसको रखते हैं Photo, video, फोटो और वीडियोस के लिए ऐसे। photo, video, अब इसको हम रखते हैं, बंद करते हैं यहाँ पर। और एक्सेसरीज दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये एक इसके साथ फ्रेम मिला है साथ में, जो कि एज अ प्रोटेक्टर है। इसको हम लगा के दिखाते हैं यहाँ पर आपको। इसको जस्ट आपने कुछ नहीं करना है, आपने ऐसे करना है। और कैमरा आपने पोजीशन देखनी है, आपकी पोजीशन कौन सी है यहाँ पर, जिससे ये मैच करेगा यहाँ पर बटन। आपको इसको ऐसे ही करना है, जस्ट इसको हल्का सा ऐसे लूज़ करना है और ये ऐसे आ जाएगा। इसको यहाँ पर एक साउंड मिलेगी आपको ऐसे, ये एकदम यहाँ पर फिट हो गया। ये अपना मैग्नेट माउंट है, जो कि मुझे यहाँ पर जैसे मैं इसको ये एकदम पकड़ लेता है इसको। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो बाइक वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हो जैसे मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। प्लस यहाँ पर ये क्लैंप्स भी दे रखे हैं साथ में। इसको हल्का सा ऐसे पुश कीजिए और ये ऐसे लग जाएगा क्लैंप, और टाइट हो गया, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ से क्लैंप टाइट हो जाएगा और यहाँ लग गया, बिल्कुल फिट हो गया। और एक मैग्नेट क्लैंप यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी। जैसे आपने इंस्टा वगैरह के लिए कोई रील बनानी है तो एक यहाँ पर भी आता है। सेम ये भी ऐसे यहाँ पर मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है यहाँ पर। ये भी यहाँ कनेक्ट हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है गिरने वरने की भी। और कुछ ये यहाँ पर बॉक्स में दे रखा है, जैसे आपने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिली है हमें। अगर यहाँ पर कैमरा जैसे माउंट करना है तो हमें ये यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर ये यहाँ पर लग जाएगा। और इसके साथ
ये अपना एक मैग्नेट क्लैंप है जो यहाँ पर ये ऐसे लग जाएगा, इसमें अपना हमारा कैमरा लग जाएगा। मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। और प्लस साथ में ये हमें दे रखा है ये टाइट करने के लिए स्क्रू, इसको ऐसे लगाकर आप टाइट कर लीजिए। मैग्नेट क्लैंप में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये आपका कैमरा ये ऐसे सेट हो जाएगा यहाँ पर बाइक के साथ। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाना है कैमरा तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एक्सटेंडर आता है, वो लेना पड़ेगा। ये मैंने एक्चुअली क्या है कि एडवेंचर कॉम्बो नहीं मंगाया था, मैंने एक नॉर्मल ही मंगाया था कॉम्बो। एडवेंचर कम्बर हमें पता है हमें पड़ता है इसका 46,000 के आसपास। मेरे को ये पड़ा है 35 समथिंग का, 35 समथिंग का। बट चीज़ अच्छी है, गोप्रो से थोड़ा बैटरी भी एक्सटेंड ज़्यादा हो गई है। और बाकी बताते हैं कि 4.5 या 4 घंटे का बैकअप है इसका एक्शन 5 प्रो का। बाकी चलो अभी राइड पे चलते हैं, थोड़ा टेस्ट करेंगे बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। आज एक्चुअली क्या है कि थोड़ा रेन हुई थी बाहर, रेनी डे है थोड़ा आज, तो आज देखते हैं, चलते हैं बाहर जाके एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा इसका फर्स्ट टाइम। ये एक्सेसरीज थी जो मैंने यहाँ पर टाइट कर ली है अपने हेलमेट में। अब इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स करते हैं। ये देखो गाइस, मैग्नेट ही बहुत टाइट है, एकदम से पकड़ लेता है। यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग, ये क्लैंप की आवाज आएगी आपको, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो अभी ये हो गया कनेक्ट, बिल्कुल अब हिल नहीं रहा है बिल्कुल। अभी टाइट कर लीजिए यहाँ से, ये देखिए ऐसे पूरा कनेक्ट हो चुका है ये। तो मेरे पास वाइड माइक ही है तो मैं उसको ही कनेक्ट करूँगा यहाँ पर। ये मेरा वाइड माइक है, इसको मैं अपने एक्सटेंडर से कनेक्ट करूँगा, ये वाले। एक्चुअली कि मैं पहले फ़ोन से ब्लॉगिंग करता था तो फ़ोन वाला ही मेरे पास पड़ा हुआ है, ये इजीली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है इसको दबाकर, ये ओपन हो जाता है इजीली यहाँ से। ऐसे ये ऐसे ओपन हो गया। और सिंपली जस्ट इसको यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये सिंपली जस्ट यहाँ पर ये प्लग है, यहाँ पर जो चार्जिंग का प्लग है, इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, देखो आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही हो गई यहाँ पर, ये ग्रीन लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन शो हो रही होगी जैसे मैं बोल रहा हूँ। माइक एक्चुअली कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। तो चलो अब एक थोड़ी छोटी सी राइड पे चलते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं कैसा रहेगा, आपको रिव्यू बताऊंगा मैं। चलो चलते हैं टेस्टिंग पे फिर ना। अब इसको मैंने 4K 60 FPS पे रखा है और यहाँ पर मैं रॉक स्टेडी प्लस पे अल्ट्रा वाइड, रॉक स्टेडी प्लस पे चलाता हूँ और अल्ट्रा वाइड में। या रॉक स्टेडी है, इसको हम करते हैं अल्ट्रा वाइड, रॉक स्टेडी प्लस पे टेस्ट करते हैं इसको रॉक स्टेडी पे। तो चलते हैं राइड पर। हाँ अब बिल्कुल ठीक हुआ है ये स्टेडी पे, RS वाइड पे। जो चलते हैं गाइस एक राइड पे छोटी सी। तो भैया ये कुछ अपना यहाँ सेटअप हुआ है ऐसे। अब हम चलते हैं एक राइड पे। एक्शन 5 प्रो का बैटरी बैकअप है, DJI यहाँ पर बताते हैं कि 4 घंटे का। तो अभी हम चेक करेंगे अपनी राइड पे जाके कि 4 घंटे का बैकअप एक्चुअली में है कि नहीं है। और प्लस यहाँ पर जो बैटरी मिलती है हमें 1950 mAh की बैटरी मिलती है। देखते हैं अब क्या देता है आउटपुट इसका। बट एज कम्पेयर टू मेरे को लग रहा है कि GoPro से तो कुछ अच्छा ही होगा, DJI ने भी होगा। बाकी देखते हैं कैसे बैकअप रहता है राइड पे जाकर टेस्टिंग वाली। तो अभी टाइम हो चुका है हमारा यहाँ पर 7:22 शाम के। तो अभी दिखाते हैं एक्चुअली क्या है कि अभी मैंने यहाँ पर नाइट मोड ऑन नहीं किया है और मैं आया था यहाँ पर हाईवे पे, जो यमुनानगर शानपुर वाला हाईवे है। तो मैं यहाँ से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अभी एक्चुअली क्या है कि थोड़ा इवनिंग हो रहा है, तो इवनिंग के बीच में अब देखते हैं कि कैसा ये इफेक्ट्स देता है। एक्चुअली मैंने अभी सारा कुछ ऑटो पे किया हुआ है, सारा कुछ ऑटो पे रखा हुआ है मैंने इसका अभी। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि क्या एक्सपोज करता है। उसके बाद हम इसको सुपर नाइट मोड भी इसका ऑन करेंगे, जो DJI देता है कि सबसे बेस्ट सुपर नाइट मोड है इसका। अभी एक्चुअली मेरी स्पीड चल रही है यहाँ पर 40 की, तो देखते हैं
कैसा व्यू आएगा आउटपुट में जाके अब मैं आपको दिखाऊंगा, और यूट्यूब पे जब मैं अपना ब्लॉग डालूंगा प्रॉपर इसका तो मैं आपको शेयर कर दूँगा हर एक चीज़। जो मैंने इसकी सेटिंग रखी है, इसकी रखी है रॉक स्टेडी के ऊपर, अल्ट्रा वाइड के ऊपर रखा हुआ है इसको, अभी वाइड से हटा के अल्ट्रा वाइड कर दिया। थोड़ा एक्चुअली क्या है कि थोड़ा बारिश हुई थी तो थोड़ा आज क्लाउडी सा है मौसम, तो इस वजह से थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा बेटर परफॉर्म कितना कर रहा है DJI का, तो वो थोड़ा टेस्ट हो जाएगा। ये सामने सारे खेत हैं यहाँ पर, थोड़ा इसलिए मैं यहाँ पर आया थोड़ा कि एक्सपोज सा हो जाए, थोड़ा कि एनवायरनमेंट कैसा दिखता है, कैसा कैप्चर कर रहा है ये नाइट में। अभी मैं इसका सुपर नाइट मोड भी ऑन करके आपको दिखाऊंगा, तो फिर देखते हैं कैसा है, कैसे आउटपुट रहेगी। और रेशो मैंने इसका सेट किया है 16:9 पर 4K अल्ट्रा वाइड पे 16 FPS पे सेट किया हुआ इसको मैंने। वेदर थोड़ा क्लाउडी सा है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे कलर इफेक्ट्स आते हैं DJI के। और रॉक स्टेडी मैंने इसका रॉक स्टेडी मोड ऑन किया हुआ, अभी रॉक स्टेडी प्लस मोड ऑन नहीं किया मैंने इसका अभी। ये कुछ व्यू आ रहा है भाई सामने से, तो अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं। अब इसका वापसी में मैं अपना सुपर नाइट मोड ऑन करूँगा इसका, तो देखते हैं क्या दिखाता है सुपर नाइट मोड में भी। राइट मैंने एक्चुअली थोड़ा स्लो ही रखी है ताकि प्रॉपर कलर इफेक्ट्स वगैरह कैप्चर कर सके। आप वॉइस बताना कि कैसे आ रही है, सराउंडिंग की वॉइस कैसे कैप्चर कर रहा है ये भी मेरे को ज़रूर बताना। एक बार इसको थोड़ा सनी डे में भी हम आगे चेक करेंगे, फिर देखते हैं इसका कैसा रहता है सनी डे में एक्सपोजर, कलर्स और इफेक्ट्स का। थोड़ा सा मैंने स्पीड को गेन किया है ताकि थोड़ा कैप्चर भी कर पाए कि कितनी स्पीड पे कैसी साउंड आ रही है, कैसे कैप्चर कर रहा है ये। थोड़ा ये भी चेकिंग हो जाएगी इसकी। अभी मेरी स्पीड चल रही है 6:2 पर। अभी एक्चुअली क्या किया मैंने, इसका सुपर नाइट मोड ऑन किया है, तो इसको चेक करते हैं सुपर नाइट मोड में कैसी फुटेज निकालता है ये वाइल राइडिंग ऑन द हाईवे। सुपर नाइट मोड और अल्ट्रा वाइड पे चलता है फिलहाल अभी ये। रॉक स्टेडी ऑन है, इवनिंग हो गई थी तो थोड़ा डे थोड़ा कम हो गया, अब नाइट आ गया। सुपर नाइट मोड ऑन इसका चेक करते हैं कैसा आउटपुट देगा, वो आपको दिखाएंगे फिर आउटपुट ना। मैं फुल इसी की रियल फुटेज अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। कैसे लाइट्स को एक्सपोज कर रहा है, कैसे ले रहा है लाइट्स को, सब चीज़ चेक करेंगे इसकी। आगे बिल्कुल ही डल है इस टाइम, कोई लाइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। तो इसको चेक करते हैं कि सुपर नाइट मोड यहाँ पर कैसा वर्क करता है। सामने से काफ़ी लाइट्स आ रही हैं, तो इसको देखते हैं कि ये कैसे एक्सपोज कर रहा है जो लाइट्स आ रही हैं सामने। यार यहाँ तो पेट्रोल पंप खुल गया, 6 महीने नहीं आए तो इतना कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर अपना। सामने से फ्लाइज भी आ रही हैं, अगर आप चीज़ देख रहे होंगे, वो छोटे छोटे फायर फ्लाइज निकलते हैं ना जो, वो उड़ रहे हैं इस टाइम यहाँ पर। घर जा रहे हैं, अब यहीं से सीधा घर ही जाएंगे हम, फिर घर जाके इसको कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ, आउटपुट निकालते हैं,
और अगर आप आउटपुट निकालते हो इसकी वाया DJI ऐप के साथ जो आपकी फ़ोन में इंस्टॉल होती है, तो कुछ ना कुछ बिट रेट ये लो कर देता है। मैंने एक्चुअली चेक किया था यहाँ पर जब मैं टेस्टिंग कर रहा था इसकी अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने वीडियो एक्सट्रैक्ट किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि बिट रेट कम हो गया है। और जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था तब भी मैंने चेक कर लिया था ये चीज़ कि जो आप डायरेक्ट लैपटॉप में अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस में कुछ करते हो, कनेक्ट करते हैं, तो आपकी वीडियो की मेमोरी स्पेस भी बढ़ जाती है। और आप अगर फ़ोन से सीधा डायरेक्ट ऐप के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वीडियो को इसकी, तो स्पेस थोड़ा सा कम होता है और साथ में क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। मुझे तो सामने से भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब जैसे ही बड़ी लाइट आती है ना, जैसे एक गाड़ी आ रही है सामने, इसकी लाइट आ रही है, तो कुछ पता ही नहीं चलता है एकदम ब्लैंक हो जाता है। बस थोड़ा साइड वाली देख के चल रहा हूँ जो लाइट अपनी चल रही फोकस। और ये लगवाएंगे, इसमें भी लाइट्स लगवाते हैं इसके अंदर भी, ताकि प्रॉपर रोड पे तो विजिबिलिटी रहे प्रॉपर सारी। ये जो कंपनी वाली लाइट है ये कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा सिटी के अंदर भी राइड करते हैं हम ना, सिटी में कैसा एक्सपोजर रहेगा। अभी तो हम थोड़ा विलेज वाले साइड आए थे, हाईवे साइड, अब हम सिटी में एंटर कर रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे। तो एक्सपोजर चेक करेंगे इसका कि क्या दे रहा है यहाँ पर सिटी के अंदर। तो सिटी में हम आ चुके हैं, सिटी में भी इसको चेक करते हैं। और एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको ना, अभी क्या हुआ कि जितनी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरी बैटरी थी 95%। रिकॉर्डिंग कुछ इसने 20 से 25 मिनट की है और साथ में इसने बैटरी गिर दी है यहाँ पर 25%। मतलब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो 25 मिनट की, तो 25 मिनट की बैटरी गिर रही है साथ में। आई डोंट नो व्हाई DJI सेज कि 4 घंटे की बैटरी बैकअप है। मेरे को नहीं समझ आया कि 4 घंटे की बैटरी बैकअप है कैसा, क्योंकि आपकी हर 2 मिनट की रिकॉर्डिंग पे 1% बैटरी गिर रही है। 2 मिनट भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिए होंगे। ऑन एवरी मिनट द बैटरी इज ड्रॉपिंग। मुझे नहीं लगता कि 4 घंटे चल पाता है फ्रैंकली मेरी वीडियो। मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपको ये 1.5 घंटे तक का बैकअप तो दे सकता है अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो। मैंने इसको फ़ोन से भी कनेक्ट कर रखा है अपने, जो मैं विजिबिलिटी सामने सब देख रहा हूँ विजिबिलिटी चेक करने के लिए। देन एवरी मिनट इज ड्रॉपिंग द बैटरी, बहुत जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होता है। 4 घंटे तो नहीं खींच पाएगा, ये नहीं खींच पाएगा। थोड़ा सिटी में आप देखते हैं ट्राई करके। हाँ, तो मतलब मैं कह रहा था कि या तो आपको साथ में एक पावर बैंक या एक्स्ट्रा कुछ लेकर चलना ही पड़ेगा अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, क्योंकि बैकअप से मैं इतना नहीं खुश हुआ। 4 घंटे बोला है बट 1.5 घंटा ही चलता है बैकअप। और अभी एक्चुअली कोई SD कार्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। जो इसकी एक्सटर्नल मेमोरी है 47 GB उन्होंने दी हुई है DJI वालों ने, उसी पे ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपको वो भी बताऊँगा कि अभी कितनी GB बच चुकी है हमारी यहाँ पर, वो सब मैं बताऊँगा एट द एंड जाके, घर पर जाकर इसको देखते हैं कितनी बैटरी बची है, कितना क्या बचा हुआ है। फाइनली अब घर पहुँचते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, चेक करते हैं कैसा रहा, क्या एक्सपोजर था, क्या था। कुछ वीडियोज़ में मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि ये एंटी फिल्टर ज़रूरी ही होता है, तो एक्चुअली मुझे वो भी चेक करना था कि क्या सच्ची में एंटी फिल्टर ज़रूरी होता है कि नहीं। इसको एक डे लाइट में भी चेक करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊँगा।
थोड़ा अभी एक्चुअली क्या है कि थोड़ा मानसून सीजन चल रहा है ना, तो थोड़ा रेनी रेनी ज़्यादा है, तो दिन में निकलना ही नहीं हो पा रहा था। जब घर आया तो मैंने जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो 50% बैटरी रह गई थी, अभी 50% से ही चल रहा है। जब मैंने राइड स्टार्ट की थी अपनी यहाँ से टेस्टिंग वाली, तो हमारी रह गई थी 95%। तो अब देख लो आपकी, मैंने हार्डली 30 मिनट्स की ही राइड की होगी, मतलब 1 मिनट पर मिनट इसकी बैटरी गिर रही है। तो आई एम नॉट श्योर कि 4 घंटे का बैकअप कैसे दे रहे हैं DJI। हार्डली मेरे अकॉर्डिंग तो हार्डली ये 1.5 घंटा मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 घंटा चल सकता है। तो आप जब भी आप जा रहे हो मॉडल व्लॉगिंग के लिए कहीं बाहर, तो एक एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी करो, या तो पावर बैंक, या तो प्लस फिर आपको साथ में चार्जर वगैरह कुछ तो लेके चलना ही पड़ेगा अगर आपकी लॉन्ग राइड है। कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अभी मेरे पास पड़ी है 21.1 GB फ्री पड़ी है। इसने हार्डली 21 GB स्टोरेज ली होगी 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग के लिए, विच इज़ फाइन, जो मेरे को ठीक लगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट मेरे को मेजर इशू बैटरी का ही लगा। मेरे को वो नहीं समझ आ रहा कि 4 घंटे की बैटरी बैकअप मैं कैसे निकाल सकूँ। अगर आप कोई वीडियो मेरी देख रहे हैं तो प्लीज़ सजेस्ट करना कि 4 घंटे की बैटरी बैकअप कैसे निकाल रहा है ये। कोई सेटिंग्स ऐसी तो नहीं है कि मैंने चेंज की हुई है जो मेरे को जरूरत है चेंज करने की, तो मुझे जरूर सजेस्ट करना।